जय बजरंगबली। ये नाम हमें भक्ति और ऊर्जा से भर देता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? उनकी रहस्यमयी शक्तियां क्या है जो उन्हें भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बनाता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वह सिर्फ एक पौराणिक चरित्र है या उनकी अस्तित्व के पीछे एक गहरा लौकिक सत्य है? आज की वीडियो में हम हनुमान जी की आकर्षक और कम ज्ञात रहस्यमयी शक्तियों को उजागर करेंगे। जो भक्त एक भगवान बन गया। हनुमान जी की दिव्य शक्तियों को समझने के लिए हमें उनकी जन्म पर वापस जाने की आवश्यकता है। हनुमान जी एक साधारण मनुष्य नहीं थे, वह कई देवताओं के आशीर्वाद के साथ पैदा हुए थे। उनकी मां अंजना एक अप्सरा, खगोली अप्सरा थी, जिन्हें बानर रूप में पैदा होने की श्राप दिया गया था। अभिशाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने भगवान शिव से गहन प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य पुत्र के साथ आशीर्वाद दिया। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ पुत्रों को भूलने के लिए एक यज्ञ का प्रदर्शन कर रहे थे। पवित्र खीर का एक हिस्सा पवन देवता द्वारा ले जाया गया और अंजना को दिया गया था, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म शिव की संयुक्त ऊर्जा और वायुदेव के आशीर्वाद के साथ हुआ था, जिससे वह जन्म से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन गए थे। लेकिन हनुमान जी की शक्ति केवल उनकी जन्म तक सीमित नहीं थी। यहाँ तक कि एक बच्चे के रूप में उन्होंने असाधारण कर्तव्यों का प्रदर्शन किया। एक बार बाल हनुमान ने उगते सूरज को देखा और इसे एक फल समझा। अपनी अलौकिक गति के साथ उन्होंने इसे हथियाने के लिए आकाश में छलांग लगाई। जब वह करीब आ गया तो भगवान इंद्र इस बात से डरते हुए कि हनुमान सूर्य को निगल सकता है, उन्होंने उसे अपने वज्र से मारा। हनुमान बेहोश हो गया और गुस्से में वायुदेव ने ब्रह्मांड से वायु ले ली। इसने अराजकता पैदा की और सभी देवता उसे खुश करने के लिए दौड़े। वायुदेव, ब्रह्मा और अन्य देवताओं को शांत करने के लिए हनुमान जी को विभिन्न वरदानों के साथ आशीर्वाद दिया। उन्हें अमर बना दिया, उन्हें आकार बदलने की क्षमता प्रदान की और उन्हें ताकत के साथ सर्वश्रेष्ठ किया कि कोई उनसे मील नहीं खा सकती। देवताओं से मिले आशीर्वाद ने हनुमान को अजेय बना दिया। लेकिन वास्तव में ये शक्तियां क्या थी? एक अष्ट सिद्धि और नवनिधि। हनुमान को सीता माता ने अष्ट सिद्धि, 8 अष्ट सिद्धियां और नवनिधियाओं का आशीर्वाद दिया था। इससे वे आकार बदलने, टेलीपोर्टेशन और यहाँ तक कि पानी पर चलने में भी सक्षम हो गए। 2 अणिमा और महिमा, आकार में हेर फेर। हनुमान चींटी के आकार तक सिकुड़ सकते थे। अणिमा यानी पहाड़ जितना बड़ा हो सकते थे। महिमा ये तब देखा गया जब वो लंका को जलाने के लिए अपना आकार बढ़ाया और जब वे रावण की महल में बिना किसी की नजर पड़े घुसने के लिए छोटे हो गए। 3 अत्यधिक शक्ति, बल। हनुमान एक हाथ से पहाड़ उठा सकते थे। लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाया। 4 उड़ने की क्षमता। हनुमान हवा से भी तेज यात्रा कर सकते थे और समुद्र को पार कर सकते थे। सीता माता के खोज में लंका पहुंचने के लिए उन्होंने विशाल समुद्र को पार किया। 5वां प्रतिरक्षा और अमरता। उन्हें हथियारों, आग और यहाँ तक कि मृत्यु से भी अछूत रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। किंवदंतियों के अनुसार हनुमान चिरंजीवी अमर प्राणियों में से एक हैं और अभी भी पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन हनुमान को वास्तव में दिव्य बनाने वाली बात सिर्फ उनकी शक्ति नहीं थी, बल्कि उनकी भक्ति थी। जब भगवान राम को सीता को खोजने में मदद की जरूरत थी, तो हनुमान ही थे जिन्होंने उनका संदेश समुद्र पार पहुंचाया था। जब रावण ने उनका अपमान किया तो उन्होंने अपने अग्निमय पूंछ से लंका को जला दिया। उन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राक्षस राजा को हराने में राम की मदद की। जब राम का पृथ्वी पर समय समाप्त हुआ तो हनुमान ने जाने से इनकार कर दिया और जब तक भगवान राम का नाम लिया जाता रहेगा तब तक रहने की कसम खाई। सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है, क्या हनुमान अभी भी हमारे बीच हैं? विभिन्न शास्त्रों के अनुसार हनुमान को अमरता का वरदान प्राप्त था और उन्हें धर्म की रक्षा के लिए
हमेशा पृथ्वी पर रहने के लिए कहा गया था। आज भी लोग घने जंगलों में और हिमालय की गुफाओं में एक रहस्यमय वानर को देखने का दावा करते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि हनुमान जरूरत के समय पर सच्चे भक्तों को दिखाई देते हैं। लेकिन हनुमान की पूजा आज भी क्यों की जाती है? क्योंकि वे 3 शक्तिशाली पाठों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भक्ति, सच्ची शक्ति ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम से आते हैं। बुद्धि, हनुमान केवल शक्तिशाली ही नहीं थे, वे बुद्धिमान और व्यवहार कुशल थे, जो हमेशा समाधान खोजते रहते थे। तो आपको क्या लगता है, क्या हनुमान केवल एक पौराणिक पात्र थे या उनके कहानी के पीछे एक बड़ा ब्रह्मांडीय सत्य है? नीचे टिप्पणी करें और मुझे अपनी विचार बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी ऐसी ही और रोचक कहानी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।